और पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर अति पिछड़ा छात्र संघ ने सीतामढ़ी में अपनी मांगों को लेकर अनशन किया। छात्र नेताओं ने कहा कि ओबीसी के वर्गीकरण के बिना सामाजिक न्याय धोखा है। आइए देखते हैं। आज की तारीख में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर इस बार सीतामढ़ी सबसे चर्चा में है, क्योंकि सीतामढ़ी में राजद के नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इस सीतामढ़ी 200 वर्षा में आ रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी में दो तरह का कार्यक्रम एक ही जगह पर हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर अति पिछड़ा छात्र संघ के लोग हैं, वो अनशन पे बैठे हैं, उपवास पे बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कर्पूरी विचार मंच के लोग हैं, लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्यों ये लोग अनशन पे बैठे। पहले आप बताइए कि अनशन पे क्यों बैठे। हमारी मांगे हैं राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के वर्गीकरण के लिए जस्टिस जी रोहिणी आयोग की अनुशंसा को लागू करो। राष्ट्रीय स्तर पर सभी वर्गों के सभी जातियों का जातिगत जनगणना करो और जातिगत जनगणना के उपरांत बिहार सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल कर 65% आरक्षण की व्यवस्था करो। चलिए हम इधर भी बात कर लेते हैं। सर, क्या जरूरत पड़े कि आज के युवाओं को आज के दिन अनशन पर बैठना पड़ा? अपने मांगों के समर्थन में हर लोग का अधिकार है कि मांग के समर्थन शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण अनशन करना। आज के छात्र युवा जो हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग संघ छात्र संघ के बैनर के तले आज कर्पूरी जी के पुण्यतिथि पर अनशन पर बैठे हुए हैं जी। और मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार के सीतामढ़ी इनके मांगों को समर्थन करता है और सरकार से मांग करती है कि इनका मांग पर सहानुभूति पर विचार करके उनकी मांग मानी जाए। आते हैं बबलू जी, जो सरकार सत्ता में है उस पार्टी से कमोबेश आप रिश्ता रखते हैं। एक तरफ अनशन है, दूसरी तरफ आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक ही मंच है। क्या जरूरत पड़ी कि ये छात्रों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है? सरकार तक तो मांग पहुंच रही है और सरकार अपने स्तर से प्रयास भी कर रहा है। बैठे हैं अनशन पे बैठना इनका अधिकार है, इनका अधिकार है भाई। मांग पूरा नहीं हो रही इसलिए अनशन पर बैठे हैं। मांग बिहार की सरकार ने भी मांग की है। भारत सरकार से बिहार की सरकार भी हर वर्ष मांग करती है कि भाई जो केंद्रीय स्तर पर अति पिछड़ा का वर्गीकरण करना है, उसके लिए बिहार सरकार भी लगातार भारत सरकार को अपना प्रस्ताव भेज रही और होने ही वाला है। क्या मांग है, क्या मांग है छात्रों को, आपको पता है? हाँ, इन छात्रों को मांग को पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर माने केंद्रीय स्तर पर इनको वर्गीकरण किया जाए। पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण नहीं है भारत सरकार के द्वारा, जो अति पिछड़ों के साथ धोखा है। हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को जो मांग है उसको बहुत जल्द से जल्द इनकी मांग को लागू किया जाए। चलिए आप ये बताइए कि ये जो मांग छात्र अनशन पर बैठे हैं, युवा भविष्य है बिहार के, इनको अनशन पर बैठना पड़ रहा है, उसके नाम पर जो अभी राजनीति में चर्चा का विषय है, कर्पूरी जी को लेकर ही बिहार में सारी राजनीति हो रही है और कर्पूरी जी का फॉलोअर्स अनशन पर बैठ रहे हैं। इसीलिए छात्र संघ जो अनशन पर बैठे हैं कि भाई कर्पूरी फार्मूला जो बिहार में लागू हुआ, वो फार्मूला पूरे बिहार पूरे देश में लागू हो और आजादी के 75 साल के बाद भी और हम आजाद देश में उससे वंचित हैं। उस मांग को लेकर के समर्थन में बैठे हैं और उस समर्थन में हम लोग आए हैं। तो जमीन आय है, इसको केंद्र सरकार और बिहार सरकार को इसको भेजना चाहिए कि भाई अभी बिहार सरकार ने 65% दायरा बढ़ाया, जो सर्वे कराया, जाति जनगणना कराया, उसके अनुसार में 65% बढ़ाया और 65% को जो है हाईकोर्ट ने उसको जो है हाईकोर्ट ने बैरियर लगा दिया। उसको अगर पहले से ही सरकार अगर सूची 9 में दर्ज किया रहता तो ये नौबत नहीं आती। और सब साउथ इंडियन में बहुत सारे स्टेट में है 65 से ऊपर भी मानदंड गया है, लेकिन उन्होंने पहले अनुसूची 9 में शेड्यूल 9 में जो है शामिल कराया। बिहार सरकार को पहले शेड्यूल 9 में शामिल कराना चाहिए था, तब इसको लागू करना चाहिए थी। वो जानती थी, जान करके भी अनजान बन करके इस तरह हुआ। तो ये दायित्व तो बिहार सरकार की भी है कि वह डबल इंजन की सरकार चल रही है और आपके ऊपर डिपेंड है भारत सरकार। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शेड्यूल 9 में शामिल करा करके और 65% जो आपके अधिकार था उसको जो है फुलफिल करे।
तो इनकी मांग तो जेन्युइन है। रोहिणी आयोग को लेकर जो उनकी मांग है, रोहिणी आयोग को लेकर उस पर क्या कहना चाहेंगे? रोहिणी आयोग का मांग जायज है। आजादी के 75 साल बीत गए, उसके बाद भी यह देश में अति पिछड़ा समाज जिस कर्पूरी ठाकुर ने हिंदी पट्टी में पहली बार जो है लागू किया, और आज देश में वो चीज लागू नहीं हो पा रहा है। हर तरह की सरकार आई और सरकार हर पार्टी की लगभग आई, लेकिन आज तक वो जो मांग है अति पिछड़ों की, अति पिछड़ों पर ही सारा खेल होता रहा, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है। अति पिछड़ा समाज के जो छात्र हैं वो अनशन पर बैठे हैं, आपके क्या कहेंगे? आज यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो प्रतिमा स्थल है, यहाँ पर 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक कार्यक्रम जननायक कर्पूरी विचार केंद्र सीतामढ़ी के सम्मानित अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह चुम्बन के नेतृत्व में पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा कार्यक्रम अति पिछड़ा वर्ग छात्र संघ की ओर से 1 दिवसीय सामूहिक उपवास का रखा गया। पुष्पांजलि के पश्चात हम लोग जो मांग है छात्रों का, उसका पूरा समर्थन करते और काम हुए हैं। भारत सरकार ने बिना मांग किए हुए, बिना आंदोलन किए हुए हमारे पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। भारत सरकार ने बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के बहुत चीर मांग को लेकर के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को सम्मानित किया है। वो भी काम हुआ है, वो भी काम हुआ है। सवाल यह भी काम हुआ है, सुनिए, काम हुआ है। अब हमारी मांग है, जो भारत सरकार ने रोहिणी कमेटी बनाई थी जस्टिस रोहिणी के नेतृत्व में, उसने अपना रिपोर्ट दे दिया है, भारत सरकार के पास दे दिया है। अब उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं। बिहार सरकार ने जो अपने कैबिनेट में और विधानसभा से सर्वदलीय प्रस्ताव पास किया था कि बिहार में 65% आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए, इसमें अति पिछड़ा और अन्य महिलाओं के लिए जो भी आरक्षण की फॉर्मूला है, ठीक है, जो उसमें भारत सरकार के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है। अब बिहार सरकार का दायित्व है कि सारे संबंधी सभी सर्वदलीय बैठक बुला करके इस मांग को पुनः प्रेषित करे और भारत सरकार जो बिहार सरकार के साथ बहुत अच्छा संबंध है, उनसे नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री मांग करे कि भाई इसको नवमीय सूची में शामिल करके और इसको लागू किया जाए, जैसे अन्य राज्यों में भी जो 50 से ऊपर का दायरा है वो लागू है। ठीक है, जनगणना जो हमारे जनगणना संबंधी भी रिपोर्ट पूरे सर्वदलीय बैठक के द्वारा विधानसभा से पारित है, उसको भी लागू करने का हम समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे भारत सरकार ने हम लोग के लिए काम किया है और हमको पॉजिटिव ढंग से, और जो भी हमारे एमपी है सीतामढ़ी शिवहर से लेकर एमपी के ये चीज है, एमपी के माध्यम से ये लोकसभा में उठे कि हमारा रोहिणी आयोग को रिपोर्ट लागू किया जाए, 65% का आरक्षण सीमा को हमको भारत सरकार नवमीय सूची शामिल करके लागू किया जाए। हम नियति राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हमारा डबल इंजन की सरकार है और बिहार के तमाम अति पिछड़ा के लोग एकजुट होकर जब मांग करेंगे तो भारत सरकार ने बिना मांग किए हमको दिया है। हमको विश्वास है कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू होगा, कर्पूरी फॉर्मूला पूरे देश में लागू होगा और कर्पूरी ठाकुर जी का श्रद्धांजलि होगा, सम्मान बढ़ेगा। ये 65% की मांग है, लेकिन मांग सरकार तक, जो छात्र है यहाँ अनशन पर बैठे हैं, सरकार तक मांग की बात पहुंच नहीं रही है, क्या कहेंगे इस पर? तो शायद आपको लगता है 65% की जो मांग है वो मांग तो बिल्कुल जायज है। लेकिन अब थोड़ा कटु बात हो जाएगी कि लंबे दिनों से ये लड़ाइयाँ चल रही है और सब लोग अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। अगर सरकार मान लिया होता तो इन बच्चों को जो धरना स्थल पर नहीं बैठना पड़ता, कि प्रतिमा स्थल पर नहीं बैठना पड़ता। तो हम तो समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने जो मांग किया है वो काम कल भी पेंडिंग था, आज भी पेंडिंग, हमको लगता है कि भविष्य में भी पेंडिंग रहेगा। सरकार बदलती रही लेकिन मांग नहीं बनी रही। कौन दोषी है इसका?
कौन दोषी है? उसके लिए सरकार दोषी है और उसके लिए हम सब दोषी है। हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, धरना स्थल पर, प्रतिमा स्थल पर नहीं बैठना पड़ेगा। हमको सड़कों को घेरना पड़ेगा, सरकार के आवास को घेरना पड़ेगा, राज्य सरकार को घेरना पड़ेगा, केंद्र सरकार को घेरना पड़ेगा। जब पूरी 65% की मांग है और 5% हम यहाँ पर जमा नहीं होते हैं, जब ये 65% सड़क पर उतरेगा तो सरकार झक मार कर यह अभी मांग पूरी कर देगी। लग रहा है कि हम लोगों में एकजुटता नहीं है। अति पिछड़ों का वोट बैंक जो है बिखरा हुआ है, इसके कारण ऐसा हो रहा है क्या? जी जी, बिल्कुल। लेकिन अति पिछड़ों के वोट पर ही सारी राजनीति होती है। राजनीति होती है अति पिछड़ों के वोट पर, लेकिन राजनीति करने वाले लोग वोट को लोग क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। और हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि हम अति पिछड़े हमारे वोट से उड़ाद करता है। या हम जो है ये क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं 90% लोग जो है हम सड़क पर दौड़ रहे हैं, 10% लोग सत्ता में बैठा। एकदम ठीक बात है। तो ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ा की जो मांग पूरी नहीं हुई उसके लिए अति पिछड़ा ही जिम्मेदार है। आप अति पिछड़ा के नेता हैं, क्या कारण है? देखिए, अति पिछड़ा दोषी बता रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, जो शोषित वंचित अति पिछड़ा के जो लड़ाई लड़े, उसके हक के लिए अपना सारा जीवन उसमें लगा दिए। आज जो है 46% से 65% आबादी अति पिछड़ा के बिहार में होते हुए अधिकार और भागीदारी मान सम्मान से अभी कोसों दूर है। ये दोषी अति पिछड़ा और सरकार दोनों है। सरकार ने अपने वोट के लिए अति पिछड़ा के शोषण करते आ रहा है। उसको अधिकार मान सम्मान से उसको मतलब नहीं है। वोट हमारा, हुकूमत तुम्हारा। वोट आता है तो चापलूसी देके सभी पार्टी वोट ले लेते हैं। जब वोट समाप्त हो जाता है तो अति पिछड़ा कहीं जाए उसे मतलब नहीं है। तो फिर क्या होगा? ऐसे में क्या आप लोग करेंगे? तो हम लोग जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उसी लड़ाई के चलते हम बलीचंद्र वंशी को नीतीश कुमार ने सत्ता से बाहर कर दिया। जो सड़क से सदन तक लड़ने के अति पिछड़ा के हक के लिए लड़ाई लड़े, आज जो है वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के सब जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं। सभी पार्टी के लोग जयंती मना रहे हैं बिहार में। लेकिन इतना बड़ा आबादी होते हुए आज जो है कर्पूरी छात्र राष्ट्र के छात्र संघ के जो संगठन है, अति पिछड़ा का छात्र है, अति पिछड़ा के साथ है। आज जो धरना पर बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? आजादी के 76 साल हो गया, आज तक हक नहीं मिला। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिस तरह बिहार में कर्पूरी फार्मूला लागू है, उस तरह से केंद्र में लागू नहीं है। ओबीसी के वहाँ केंद्र में अति पिछड़ा के आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है, जिसके चलते छात्रों से बात कर लेते हैं। छात्रों से बात कर लेते हैं। बताइए क्या मांग है आप लोगों के, क्यों अनशन पर बैठे हैं? हम लोग अनशन पे इसलिए बैठे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसको लागू करें। और जिस प्रकार बड़े मछली छोटे मछली खा जा रहा है, उसी प्रकार हम लोग का साथ न आज तो कोई राजनीति में हम लोग का प्रतिनिधि मिला है और न हम लोग का आरक्षण का फायदा उठा रहा है। जैसे कि 27% आरक्षण मिल रहा है, तो 27% आरक्षण में जो कमजोर वर्ग उसमें है तो 27% में हम लोग को उसमें बांटे। और जो रोहिणी आयोग जो रिपोर्ट आया है उसे पूरा भारत में लागू करे। रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को पूरे भारत में लागू कर जी। जो कमजोर वर्ग है, किसी को तालाब में मछली रहता है, उससे फायदा क्या आप लोगों को होगा? उससे फायदा होगा जो हम लोग को जो पिछड़ा है, हम लोग कभी राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं या प्रशासन को जो यानी कि जॉब में नहीं जा रहे, एसएससी रेलवे होगा, उसमें हम लोग का अधिकार मिलेगा। और जैसे कि समुद्र, जैसे कि नदी हो गया, तो नदी में मछली, बड़े मछली छोटे मछली खाया जाता है। और 27 आरक्षण जिसका वर्चस्व पूरा आरक्षण ले रहा है, या एमपी को विधायक हर सीट में वो खा जा रहा है। हम लोग कुछ मिल नहीं रहा है। आज तक कोई हमारे है संसद बनाने, विधायक बनाने, कोई मंत्री बनाने, कोई सीएम बनाने, न कोई पीएम बना है, न कैबिनेट
कैबिनेट मंत्री आज तो कोई नहीं बना है। कोई नहीं बना। चलिए, आरक्षण आप लोग अनशन पर बैठे हैं, सरकार तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच रही है। अगर सरकार आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करती, इस पर कोई बात नहीं करती, आगे आप लोग क्या करेंगे? जी हम लोग तो सरकार के मतलब बात पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन किए हुए हैं। हम लोग की मांग है कि जो रोहिणी आयोग को लागू किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर और जातिगत जनगणना किया जाए, लेकिन हम लोग का एक ही मांग है। हम लोग इसी के लिए एक दिवसीय सामूहिक उपवास किए हुए हैं। और अगर सरकार, आपको लग रहा है कि नीतीश सरकार आप लोग की मांग मानेगी? हाँ मानेंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे बैठे उस बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे हम लोग की बात वहाँ तक पहुँच जाए। जातिगत गणना की आप लोगों की मांग है, क्यों आप लोग जातिगत गणना की मांग कर रहे हैं? जातिगत जनगणना की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी उससे पता कैसे चलेगा कि किस जाति का प्रतिशत कितना है, कितना उस हिसाब से हम लोग को तब ना अधिकार मिलेगा कि हाँ इतने जाति है तो इतना हमको अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, इतना वोटिंग होना चाहिए, उतना सदस्य चुनना चाहिए अति पिछड़े के लोगों के लिए। इसलिए हम लोग को जातिगत जनगणना को हम लोग मांगना चाह रहे हैं कि होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आरक्षण के बिना आपका हक आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके हक की चीज को योर ले रहा है? जी हाँ सर। क्यों, क्या आरक्षण आप लोग को मिलना चाहिए? क्योंकि कोई भी फॉर्म भरते हैं उसका जीएसटी पल्ला चला सब काट लेते हैं। वो एमसीएल का कोई भी फॉर्म आज तक नहीं भरा पाया है। हाँ ठीक है, यही बात मुझे हम कहते हैं। तो जातिगत गणना 65% आरक्षण की मांग की बात हो रही है। क्या लग रहा है कि 65% जब आरक्षण मिलेगा तो उसके बाद आप लोगों को, खासकर अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को फायदा होता हुआ दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग छात्रों को फायदा कोई भी चीज होता है तो उसमें फायदा मिलने नहीं करता है। बड़े लोग उससे आसानी से छीन लेते हैं। इतना ही कहते हैं आप लोग बड़े लोग जो अति पिछड़ा वर्ग में ही और लोग बड़े होते हैं जो अपना दबाव डालते हैं उससे छोटे जात को, इसलिए आती नहीं मिल पाता है। तो अपनी मांगों को लेकर ये सारे छात्र यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। ये जगह जो है सीतामढ़ी का शंकर चौक है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कर्पूरी जी के मानने वाले लोग हैं वो श्रद्धांजलि समारोह पे बैठे हैं। अब देखना है कि सीतामढ़ी के इन छात्रों की आवाज सरकार तक कितना पहुंच पाती है, सरकार इन लोगों के अनशन को कितना समझ पाती है, इनके मांग को कब तक पूरा कर पाती है। अभी बस इतना ही, नमस्कार। लागू करो। होगा आरक्षण लागू करो, ओबीसी का वर्गीकरण करो।